प्रणाम। राम राज्य स्थापना हो रही है 5 अप्रैल से, तो हम अपने आप को राम राज्य में माइग्रेट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, राम राज्य का वीजा लेने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, जो कि अगले 5 दिन तक चलेगी, 6 दिन तक चलेगी। तो हम ये चर्चा सारी राम राज्य के बारे में समझने की करेंगे और अपने आप को कैसे तैयार करना है कि हम राम राज्य में शिफ्ट हो सकें। इसलिए ये आपको छोटा सा एक पहला वीडियो बना है जिसमें प्राणी की इंपॉर्टेंस बताई गई है, यानी आपको इंसान से प्राणी बनना है और इसके लिए फाउकोलॉजी ने सारे सिस्टम्स दिए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। श्वास योग बहुत ही उपयोगी योग दिया गया है फाउकोलॉजी के द्वारा, उसका यूज करें। कहते हैं श्वास के बारे में कहा गया है कि कथा हूं कहत जात हूं, कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है 3 लोक का मोल। मतलब कमाल है, ये 2 लाइन में क्या कह दिया जो लिखने वाले ने कि मैं तो ढोल बजा बजा कर कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं पूरी एनर्जी के साथ कि सांस तो खाली जा रही है जो लगातार ले रहे हो तुम और वेस्ट कर रहे हो, उसको बेकार कर रहे हो। उसको यूज करो अपने अंदर के रिजेक्शन को बाहर निकालने के लिए, अपने अंदर के वेस्टेज को बाहर फेंकने के लिए। और एक सांस का मूल्य जो है वो 3 लोकों के पूर्ण मूल्य के 3 लोक कहे गए हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक। तो तीनों लोकों को मूल्य लगाओ अगर आप, तो तीनों लोकों का मूल्य जो है टोटल पुट टुगेदर भी कम है एक सांस के मुकाबले में। आप एक सांस खरीद नहीं सकते, कहीं से खरीद ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो आप ये समझ लो कि सांस की क्या वैल्यू है, श्वास की क्या वैल्यू है। और बिना श्वास के आप राम राज्य में शिफ्ट नहीं कर सकते अगर आप प्राणी नहीं बनते तो। बिना श्वास योग करे आप इंसान से प्राणी नहीं बन सकते, और अगर आप प्राणी नहीं बन सकते तो आपको परिवार बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर आपको परिवार बनाने का अधिकार आपके पास नहीं है तो आप राम राज्य में नहीं रह सकते। राम जी ने एक परिवार का जो पति पत्नी के बारे में जो रेफरेंस है उनको त्रेता युग का वो कहा गया है, युगल भगवान। त्रेता युग के युगल भगवान राम और सीता जी को कहा गया है। तो उन्होंने रेफरेंस दिया है एक पत्नी एक पति, मतलब पति पत्नी यूनिक, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप राम राज्य में शिफ्ट करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई हल नहीं है। एक पत्नी और एक पति, पति पत्नी, पति पत्नी का योग और योग में होने चाहिए, युगलता तत्व उनका जागृत होना चाहिए दोनों का, जिससे कि वो राम राज्य में रहना समझ सके, राम राज्य में रहने का क्या अर्थ है। और जो मतलब परिवार को आपको योग में रखना है तो उसके लिए आपको इंसान से प्राणी बनना पड़ेगा। इंसान अगर हो तो आप परिवार को योग में रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राणी हो तो, मानव शरीर में प्राणी हो तो आप गारंटी है कि आप अपने परिवार को योग में रख पाएंगे। और लग्जूरियस लाइफ विथ फैमिली डेफिनेटली पॉसिबल, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी डेफिनेटली पॉसिबल, प्रोवाइडेड आप प्राणी हो। यानी आपको अगर स्वस्थ बच्चे चाहिए अपने परिवार में तो आपको प्राणी बनना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है। राम राज्य में स्थापित होना है, राम राज्य में शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है, तो आपको प्राणी बनना ही पड़ेगा। अब राम राज्य में शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अयोध्या में जाकर रहने लगो ना। राम राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो रहा है, ये तो कहीं भी रहो, आप प्राणी बनकर रहोगे तो आप राम राज्य से जुड़े हुए हो, ये समझ लो आप। बड़ी सिंपल सा कनेक्शन है कि राम राज्य से जुड़ना है तो आपको प्राणी बनना पड़ेगा। तो कौंडिन्य टनल
के थ्रू या कुच्छल एंटीना के थ्रू आप राम राज्य से आराम से जुड़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंसान नहीं जुड़ सकते। राम राज्य से जुड़ना है तो आपको प्राणी बनना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है। और इनफैक्ट बिना प्राणी भी बने अगर आप परिवार बनाते हो तो वो परिवार आपका कष्ट में रहेगा। अगर आप कष्ट मुक्त रहना चाहते हैं तो प्राणी बनना पड़ेगा, और प्राणी बनकर के अगर परिवार बनाओगे तो आपका परिवार सदा सुखी रहेगा हर एंगल से। सबसे धनी व्यक्ति कहलाओगे आप अगर आपका परिवार सुखी है, निरोगी है टोटल, और उसको गारंटी है कि पूरी लाइफ निरोगी रहेगा, तो वो परिवार मोस्ट लग्जरियस लाइफ जीने का हकदार है। तो प्राणी बनना है तभी परिवार बनाना है, प्राणी बनने के बाद ही परिवार बनाना है हमें। तो श्वास की इंपॉर्टेंस मैंने बताई। कहते हैं कि जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा। फिजिकल एंटिटीज देखनी है तो आपको तन की आंखों का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें जो जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा। जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा, और जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तो जागृत ज्ञान भंडार होगा। तब प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा, यानी आप सूर्य बन जाओगे और शाम को चंद्रमा बन जाओगे। प्रज्वलित ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा तो आप सूर्य की भांति चमकोगे और चंद्रमा की भांति शीतल रहोगे। सूर्य बनने और चंद्रमा बनने का मतलब क्या है? सूर्य की भांति चमक और चंद्रमा की भांति शीतलता, और दोनों अग्नि तत्व से आती हैं। दोनों के लिए जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है वो अग्नि है, चमकने के लिए भी और शीतलता के लिए भी। दोनों अग्नि के प्रतीक, अग्नि के वो हैं भरोसे। अग्नि ही आपको चमक देती है और अग्नि ही आपको शीतलता भी देती है। कमाल है। चंद्रमा अग्नि से शीतलता और सूर्य अग्नि से तेज चमक। तो ये समझ में आया कि जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा, मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा। इसमें मैं छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा का मतलब है कि मैं जैसे अब अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे को अपना सारा शरीर दिखाई देता है, पर मुंह तो मैं नहीं देख सकता और सिर तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तो अब इसका मतलब ये क्या, मैं क्या मानूं कि सिर क्या है तो फिजिकल एंटिटी, पर मैं नहीं देख सकता उसको। तो दूसरा मुझे बताता है कि तेरा सिर है, यहां पर ये बाल है, ये है, ये है, ये है, या मैं हाथ लगा के महसूस करता हूं। तो मन की आंखें खुलेंगी। अब अंदर हमारे कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूं। यहाँ लीवर है, यहाँ पर ये पेट है, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर वो है फलाना, जो भी हड्डियां हैं, टांगे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं सारी चीजों को अंदर से समझता हूं। तो वो तभी समझ पाते हैं जब मन की आंखें खुली होंगी। मोटी बात, मन की आंखें खुली है तो आपके अंदर के कंपोनेंट आपको समझ में आने लग जाएंगे। और जब तन और मन दोनों काम करने लगेंगे तो ज्ञान गंगा, ज्ञान का स्रोत दिखेगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान स्रोत दिखेगा, और ज्ञान स्रोत की गंगा बह रही है, उसमें आपको स्नान कर लो तो ज्ञान मिलता है। जितना स्नान करोगे उतना ज्ञान मिलेगा, और वो जो ज्ञान मिलेगा तो उसका उपयोग करो, और उसको उपयोग करके प्राणी बनो, परिवार बनाओ, समाज बनाओ, सभ्यता लाओ। सभ्य प्राणी, इंसान और प्राणी में एक मोटा फर्क ये भी है कि प्राणी असभ्य कभी नहीं हो सकता। प्राणी, इंसान असभ्य सभ्य हो सकता है, लेकिन प्राणी सभ्य ही होगा। अब सभ्य कभी हो ही नहीं सकता। एंटी सोशल एक्टिविटी प्राणी कभी कर ही नहीं सकता। पक्की बात है ये, गारंटी। राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। हम राम राज्य को
अपने जीवन में उतारने के लिए या अपने मकान को, अपने घर को राम राज्य में स्थापित करना चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि हम राम राज्य के साथ जुड़ना चाहते हैं। राम राज्य के कॉन्सेप्ट को अपने घर में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम राम राज्य से जुड़ गए। तो राम राज्य की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो हमें अपने घर में ही मिल जाएंगी, हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने आप को इतना तैयार, इंसान से प्राणी बना लो तो आप राम राज्य से जुड़ गए, तो आपको वीजा मिल गया, समझ लो आप। तो तन की आंखें, मन की आंखें, यानी तन और मन साथ काम करेगा तो ज्ञान आपके साथ, आपके यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके हाथ में है। जो ज्ञान आपको जिस समय चाहिए वो ज्ञान आपके सामने आ जाएगा, पक्का। प्राणी बनना लक्ष्य बना लो। आज से मैं आपको आज ये संदेश दे रहा हूं कि आप अपने आप को प्राणी बनाने की राह पर चल पड़े। इंसान तो आप हो ही, अब इंसान से प्राणी बनने की राह पर चल पड़े। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देते हैं और निश्चल टेम्पल लगे हुए हैं, वहां जाकर के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्राणी कैसे बनना है। श्वास योग माध्यम है वैसे प्राणी बनने का, पर और भी चीजें हैं इसके साथ जो जोड़ी जाए तो एफिशिएंसी बढ़ती है, ज्ञान भी मिलता है। और ज्ञान, क्योंकि जब आप श्वास योग करने लगेंगे तो आप प्राणी बनने लगेंगे, प्राणी बनने लगेंगे तो आपको ज्ञान मिलने लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपको ये प्राणी बनने का लक्ष्य निर्धारित करना है। वो एक इसमें एक वो थी, एक छोटा सा एक दोहा और है यहाँ पर 2 लाइनों का। ये भी किसने लिखा है मुझे पता नहीं। मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो ना सका फिर कभी अपने ही समकक्ष। तो ये समझने की बात है कि मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, जब तक मनुष्य की श्वास प्रक्रिया में दीर्घता नहीं आती, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जब तक आपकी श्वास प्रक्रिया में दीर्घता नहीं आती तब तक आप छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं। जैसे मैं पहली क्लास पास कर लूं, मैं दूसरी क्लास पास कर लूं, मैं तीसरी क्लास पास, अरे वो सब तो हो ही जाएंगी। वो आपका लक्ष्य नहीं है, वो तो आपका लक्ष्य किसी और ने निर्धारित किया हुआ है। वो आपके, वो तो निर्धारित है, वो तो आप कर ही लोगे, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य को समझे तो मनुष्य का पहला लक्ष्य है, इंसान का पहला लक्ष्य है प्राणी बनना। जो हम कष्ट मुक्त मृत्यु की तरफ चल रहे हैं कि हमें मृत्यु कष्ट मुक्त होनी चाहिए, हम उस दिशा में चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला लक्ष्य है इंसान से प्राणी बनना। फिर दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा क्योंकि अभी समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी कुच्छल @youtube.com चैनल या एम्बेडेड अग्रवाल AMBEDD एम्बेडेड अग्रवाल @youtube.com चैनल पर ये वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और मैं चाहूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा, सीनियर सिटीजन हो चुका हूं तो आदेश भी दे सकता हूं कि पहला लक्ष्य समझें, इंसान से प्राणी बनना। कैसे बनना है वो चीजें आप ढूंढ सकते हो, इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स है, आपको बता देगा। फाउकोलॉजी सिस्टम है जो कि आपको ये सारी चीजें देता है जो हम राम राज्य के लिए हमें चाहिए, राम राज्य की के अपने मेंबर बनने के लिए या सिटीजन बनने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो सब की सब फाउकोलॉजी ने दी है पहले से ही। देखिए तैयारी कब से चल रही है। कलिका अवतार 1960 में आए थे शायद, तो उन्होंने सारी तैयारी यही करी है कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। सारा काम उन्होंने यही किया है। आप इस बात को समझ ले, बस मोटी बात है ये तो। और फाउकोलॉजी सब्जेक्ट मतलब एक एजुकेशन सिस्टम नया आ गया है जो कि ये सारी चीजें आपको बताता है। फाउकोलॉजी के बारे में फाइकोलॉजी के वीडियोस देख सकते हैं या किसी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट तो है ही, वहां जाकर तो आप पता कर ही सकते हैं।